तो हेलो चंदन भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया चंदन भाई। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, वो वीडियो रहने वाली है कि 10 ऐसी बातें जो अच्छा। कमेंट सेक्शन से मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूँ कि लोगों के मन में जो पूछने के सवाल है कि हमें मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप खोलनी है, अच्छा। लेकिन वो बिजनेस जब चालू करने से डर रहे हैं, कुछ मन में कुछ सवाल है, तो उनके सवाल लेके आया हूँ मैं आपके पास, उनके जवाब देने आज आपको। तो ऐसे 10 सवाल सिलेक्ट करके लेके आया हूँ, उन 10 के आंसर चाहिए एकदम परफेक्ट तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके इसी के लिए बैठे हैं। आपके जो भी डाउट होते हैं सारे डाउट क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन आप हमसे पूछिए, हम आपको उस सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए तो चंदन भाई शुरू करते हैं। जी। क्वेश्चन से ज्यादा देरी नहीं लेते हैं। जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है, क्या मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाता है? सर, मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी खत्म ना होने वाला बिजनेस है। आज के डेट में कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही सब लोग डिपेंडेंट है। और मोबाइल के साथ साथ में उनको एसेसरीज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि चार्जर, केबल, नेक बैंड, पावर बैंक, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है। तो और मतलब इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सर। चलिए, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ये मोबाइल एसेसरीज जो बिजनेस है ये बंद नहीं होगा आगे कभी वाले नहीं बहुत बंद होगा, टाइम? अपग्रेड होगा पर बंद नहीं होगा। आपको हमेशा टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं इसके साथ में। पर ये कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो एक मन में सवाल आता है लोगों के कि मटेरियल कहाँ से, मटेरियल या प्रोडक्ट जिसे जी। हम बोले जो हमें सेल करना है, वो कहाँ से खरीदना है? सर देखो, मटेरियल और प्रोडक्ट जो की बात करते हैं, देखो प्रोडक्ट आपको कोई भी दे सकता है। ठीक है, आपको गफार मार्केट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में मार्केट्स होती है, दुकानें होती है, वो सब मार्केट आपको दे सकता है। लेकिन मटेरियल हमेशा आपको एक मैन्युफैक्चरर से ही लेना चाहिए जो खुद ही की मैन्युफैक्चरिंग करता है और खुद की ब्रांडिंग करता है। ये नहीं कि सबके लिए बना कर दे रहा है, हर किसी को दे रहा है, वो नहीं। जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है और खुद के ब्रांड के अंदर काम करता है, सिर्फ उनसे माल लेना चाहिए। मार्केट में 20 लोग बैठे हैं, 50 100 200 लोग बैठे हैं मार्केट में, ये दावा करने वाले कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, पर असली मैन्युफैक्चरर वो होते नहीं है। असली मैन्युफैक्चरर अगर आप 100 लोग के पास जाते हैं तो उसमें से 2 लोग ही आपको असली मैन्युफैक्चरर मिलते हैं। और जबकि आपको मैं किसी और को रिकमेंड क्यों करूं, जबकि मैं खुद ही अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अपनी सारी चीजें, चार्जर, केबल, नेक बैंड, पावर बैंक, स्पीकर, सब कुछ हम खुद बनाते हैं और खुद के ब्रांड के अंदर डील करते हैं। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, रिप्लेसमेंट भी टाइम पे लेनी है, सारे प्रॉफिट लेने हैं, तो आपको एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ के ही काम करना चाहिए। चलिए, तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप प्रोडक्ट लो तो किसी मैन्युफैक्चरर से लो। बिल्कुल, बिना ठीक है। मैन्युफैक्चरर से माल लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता सर। चलिए, अब मुझे इतना बताइए कि एक नॉर्मल शॉप जी। ओपन करने में कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है एक नॉर्मल शॉप में? सर देखिए, अगर आप एक शॉप ओपन करना चाहते हैं जिसके अंदर आप होलसेल करना चाहते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा बजट आपको बढ़ाना पड़ता है। बजट ठीक है। आपको बड़ा लेके चलना पड़ता है कि मतलब एक शॉप है, पूरे शॉप को भरना है हर चीज से, तो बड़ा लेके चलना है। लेकिन आप बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप नॉर्मली 50-60 हजार रुपए से भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चलिए मतलब आपको 50। शॉप लेने की भी जरूरत नहीं है उसमें। आपको चलिए। आपको सिर्फ अपने घर से भी आप सप्लाई दे सकते हैं अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो। चलिए मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में एकदम बढ़िया। आराम से 50 हजार से 1 लाख के बीच में बहुत बढ़िया आपको माल भी मिल जाएगा, क्वांटिटी भी मिल जाएगी, इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी कि आप कम से कम 15-20 दिन, 25 दिन तक सप्लाई दे सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि शॉप की जो लोकेशन होगी, जी। वो कैसी लोकेशन में रखनी चाहिए? शॉप की यहाँ पे रखी शॉप सर लोकेशन? देखिए, अगर आप शॉप के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर शॉप होलसेल शॉप खोलना चाहते हैं, तो होलसेल शॉप हमेशा वहाँ खोलिए। लोकेशन वहाँ अच्छी होती है जहाँ पे आपको मोबाइल मार्केट्स होते हैं, जहाँ पे 10-15-20-25 दुकानें हैं मोबाइल की, उसके बीच में आप खोलिए। या फिर उनसे अलग भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शॉप का खोलने का बजट नहीं है, आप शॉप का रेंट देने का बजट नहीं है आपके पास, तो आप अपने घर से भी सप्लाई कर सकते हैं। घर में माल रखिए। आप आपके पास बस एक बाइक होनी चाहिए, बाइक पे अपना सामान रखिए, और आपके जितने भी आसपास के रिटेलर आउटलेट हैं, आपके गांव के, शहर के, कस्बे के जितने भी रिटेलर आउटलेट है, उनके पास जाइए, उनको सप्लाई कीजिए। उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। चलिए, अब मुझे बता दीजिए कि कितने परसेंट का ना मार्जिन होना चाहिए कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल हो, लॉस ना हो? सर देखिए, अगर आप होलसेल करते हैं तो होलसेल में आपको कम से कम 25 से 30% का मार्जिन तो आपको लेके चलना होगा। 30% का मार्जिन आप लेके चलेंगे, कभी आप लॉस में नहीं रहेंगे। 30% का मार्जिन आपको रखना पड़ता है। हमारे ब्रांड के अंदर 30% का मार्जिन आप रखेंगे तो रेट भी ऊंचा नहीं जाएगा और आप प्रॉफिट में भी रहेंगे हमेशा का हमेशा। अच्छा। मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अधिकतर वो 30 से 25, 20 से 25%, 30 से 25% का रखते हैं इसमें मार्जिन आप। चलिए ठीक है। तो अभी बता दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप किससे ले और कैसे ले? सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप हमेशा, मैंने जैसा कि बताया, माल जब भी लेते हैं मैन्युफैक्चर से लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मैन्युफैक्चर से ही लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप उससे लीजिए जो आपको सारी स्कीम्स देता हो, जैसे कि आपको ब्रांडिंग करवा के देता हो, आपके एरिया के अंदर आपके रिटेलरों के शॉप के ऊपर ब्रांडिंग करवा के दे रहा हो, आपके सारे गिफ्ट दे रहा हो,
उसके बाद स्कीम्स दे रहे हो, आपको सपोर्ट करता हो, रिप्लेसमेंट में कभी कोई दिक्कत ना करे, जो भी रिप्लेसमेंट आता है उसके बदले तुरंत रिप्लेसमेंट करके दे या फिर अमाउंट लेस करे, उनके साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहिए। और साथ में आपको जो ब्रांडिंग वगैरह करा के दे रहा है, गिफ्ट वगैरह दे रहा है, उनसे आप प्रॉपर तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, बकायदा आप साइन वाइन करवा के, पेपर डॉक्यूमेंट्स बनवा के। तो चलिए ये सब चीजें तो ओविस्टा कर ही रहा है, तो लोग बिल्कुल बाहर। बिल्कुल, हम बाहर आपको जहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप ओविस्टा के साथ बिल्कुल भरोसे के साथ, एक छोटे भाई के नाते आप हमसे काम शुरू कर सकते हैं। आपका छोटा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपका साथ देगा, आपके बिजनेस में साथ सपोर्ट करेगा, आपके रिटेलरों को सपोर्ट करेगा, आपको भी सपोर्ट करेगा। तो चंदन भाई एक और क्वेश्चन ये है कि रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर गारंटेड प्रोडक्ट ही होना कितना ज्यादा जरूरी है आपकी शॉप के लिए। सर आज के डेट में सभी प्रोडक्ट की गारंटी होना बहुत जरूरी है। लगभग 90% प्रोडक्ट आप अपने शॉप पे ऐसा रखिए जिनकी गारंटी हो। कई बार क्या होता है कि आपके शॉप पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, नहीं बिक रहा, तो उसको आप रिप्लेस कैसे कराओगे जब उसके ऊपर वारंटी नहीं रहेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पर आपको वारंटी होना बहुत जरूरी है, लगभग सभी प्रोडक्ट के ऊपर। और हमारे ओविस्टा के अंदर जितने प्रोडक्ट होते हैं, लगभग 90% प्रोडक्ट के ऊपर आपको गारंटी वारंटी मिलती है। जिसके अंदर गारंटी नहीं भी मिलती है, उनके ऊपर भी काउंटर चेक वारंटी हम देते हैं। चलिए, क्योंकि ना अगर देखिए अगर रिप्लेसमेंट और गारंटेड प्रोडक्ट नहीं देंगे तो कस्टमर दोबारा आएगा भी नहीं, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल खराब नहीं हो गया आएगा तो। सर, बिल्कुल। अगर आप किसी को, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है सर, कभी जल भी जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो वो रिप्लेस आप जब तक नहीं दोगे कस्टमर को, तो कस्टमर दोबारा आपसे माल नहीं लेगा। तो बिल्कुल। रिप्लेसमेंट और गारंटी होना प्रोडक्ट के ऊपर बहुत जरूरी है। चलिए ये तो सही बात है। अच्छा अब ये बता दीजिए मार्केट में सप्लाई कैसे करें, अगर सामान हमने ले लिया आपसे लाख रुपए सामान। देखिए, अभी जैसा मैंने ये बताया, अगर आपके पास बजट है तो आप अपना शॉप ओपन करके एक लड़का रख सकते हैं सप्लाई के लिए। सप्लाई से आपको बहुत बढ़िया काम आएगा, और खुद आप शॉप पे बैठिए, शॉप से होलसेल और रिटेल दोनों कीजिए। अगर आपके पास बजट नहीं है ज्यादा, तो अपने घर से आप, अपने मार्केट के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। इस काम के अंदर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा मुनाफा आप कमाएंगे। तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको खुद जाना होगा मार्केट के अंदर, सप्लाई देनी होगी, माल को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। चलिए, तो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई बनते हैं जी, वो लोग अपने रिटेलर भाइयों को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे दिखाएं कि हाँ हमसे ही माल ले। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंपनी का साथ देना। जो बिल्कुल। आप जिस कंपनी का भी काम करते हो, वो कंपनी आपका कितना सपोर्ट करती है, ये बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आप सब कुछ अपने, आप कितना मार्जिन रखते हो, 30% का मार्जिन रखते हो, आप हर कुछ अपने जेब से नहीं लगा सकते। तो कंपनी की तरफ से भी कुछ गिफ्ट आइटम, स्कीम्स वगैरह मिलती है। जैसे हमारे आउटर्स होते हैं, आउटर के अंदर 5 पीस 10 पीस के ऊपर कुछ गिफ्ट होते हैं। तो इस तरीके की स्कीम चलाती है कंपनियां। वो स्कीम आप आगे अपने रिटेलरों को बताएं, उससे रिटेलर अट्रैक्ट होते हैं। टूर पैकेज होता है, इवेंट्स पैकेज होते हैं, उसके बाद अपना गिफ्ट आइटम होते हैं, जैसे हम देते हैं, जैसे कुछ भी गिफ्ट होता है, फॉर एग्जांपल ABCD कुछ भी गिफ्ट होता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो देते हैं। आउटर के अंदर गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट होना और स्कीम्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में, तभी आप अपने रिटेलर भाइयों को अट्रैक्ट कर पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। अच्छा अभी लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन ये है कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस कैसे करें हम। सर सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना। उसके लिए आपको कंपनी, हमारी कंपनी जो ओविस्टा है, वो बहुत सपोर्ट करती है। आपके इलाके में जितने रिटेलर आउटलेट है, उन सभी के ऊपर आपको ब्रांडिंग करवा के देगी। जहां जहां आप माल सप्लाई करेंगे, बस आपको उनका साइज लेकर देना है, उनके बोर्ड का साइज, उनके शॉप का साइज आपको लेकर देना है। आप सभी के शॉप के ऊपर हम ब्रांडिंग करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं। एक बैनर, फ्लैक्स, बोर्ड जो भी होता है, वो सब कुछ हम बनवा कर देते हैं। साथ में हम नोट पैड, पेन, पोस्टर, टी-शर्ट, उसके बाद आपको स्कीम्स के साथ में आपको सब कुछ हम देते हैं, जो आपकी आप प्रमोशन के लिए, आपकी के लिए जरूरी होती है, कंपनी के साथ देने के लिए। तो मतलब ये सब चीजें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, इसका कोई पैसा नहीं लेगी। 1 रुपया आपको कंपनी के पैसे नहीं देने इस चीज के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। तो चलो दोस्तों, देखो आपको आपके 10 क्वेश्चन थे, मैंने सिलेक्ट कर लिए और आपको सबको आंसर मिल चुके हैं चंदन भाई की तरफ से। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये सारी चीजें एक विश्वसनीय कंपनी दे सकती है। और जो विश्वास आप हम पे दिखा रहे हो, आपको यहाँ आइए, ओविस्टा के अंदर आइए, ओविस्टा में बातचीत कीजिए, आपको ये सारी चीजें ओविस्टा के अंदर मिलेगी। क्वालिटी से लेके, प्रमोशन आइटम से लेके, गिफ्ट तक सब कुछ आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा। सर्विस आपको बेस्ट मिलेगी। तो चलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए जल्दी से, और जिनका एड्रेस रहने वाला है WZ 472 शकरपुर, नियरेस्ट मेट्रो है शकरपुर मेट्रो। ठीक है, तो अब वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके काम की वीडियो नहीं है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए जिसके काम की वीडियो, जिसको बिजनेस ओपन करना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। और कोई सारे सवालों के जवाब चंदन भाई ने दे दिए हैं। ठीक है, 10 के 10 सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर और भी कोई सवाल आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना सवाल लिखिए और दिए गए नंबर पे कॉल करिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए। अगर आपके काम की वीडियो नहीं है तो अपने किसी दोस्त भाई, किसी को बिजनेस ओपन करना है, तो ये वीडियो को शेयर करिए, उसकी हेल्प करवाइए ताकि वो अपना बिजनेस ओपन कर सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।